कावड़ यात्रा। सावन के महीने को भगवान शिव का महीना भी कहा जाता है। सावन का महीना जैसे ही आता है, सड़कों पर कावड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। गेरुआ कपड़ों में अपने कांधे पर कावड़ उठाए यह कावड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कावड़ में ही जल रखकर क्यों लाया जाता है? कावड़ होती क्या है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की संख्या में शिव भक्त अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में पूरे महीने उत्सव जैसा माहौल रहता है। सड़कों पर बोल बम का उद्घोष करते केसरिया कपड़ों में कांधे पर कावड़ उठाए ये कावड़िए निकल पड़ते हैं अपने अपने इलाके की पवित्र नदी की तरफ और फिर जल भरकर उस पात्र को कावड़ में रखकर लाते हैं और अपने आराध्य देव भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। कावड़ को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कावड़ परंपरा की शुरुआत को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले महर्षि जामदाग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। परशुराम जी ने इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल को कावड़ पर लाकर किया था। कहते हैं कि तब से ही कावड़ की परंपरा की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। सावन के महीने में कावड़ पर जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का एक विशेष महत्व है। हालांकि कावड़ शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे लेकर शिवालयों तक पहुंचने का सफ़र बहुत कठिन होता है। कावड़ को लेकर चलने की इस यात्रा को कावड़ यात्रा कहते हैं, जो 4 तरह की होती है। सामान्य कावड़ यात्रा। सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए यात्रा के दौरान रुक रुक कर आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं और साथ ही इस अवधि में वो अपनी कावड़ को स्टैंड पर रख सकते हैं। डाक कावड़ यात्रा। डाक कावड़ यात्रा में कावड़िए यात्रा को शिवालय पहुंचकर ही विराम देते हैं। इस यात्रा को बिना रुके एक निश्चित समय में तय करनी पड़ती है। इस कावड़ यात्रा को कठिन यात्रा की श्रेणी में रखा गया है। खड़ी कावड़ यात्रा। खड़ी कावड़ यात्रा में भक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वो कावड़िए आराम करते हैं तो उनके सहयोगी अपने कांधे पर कावड़ को थाम लेते हैं। दांडी कावड़ यात्रा। दांडी कावड़ यात्रा में भक्त नदी तट से शिव धाम तक की यात्रा दंड यानी दंडौती देते हुए पूरी करते हैं, अर्थात कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये एक कठिन यात्रा होती है जिसे पूरा करने में कभी कभी 1 महीने या उससे ज़्यादा समय भी लग जाता है। जय भोलेनाथ।